हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस। मैंने जैसा आपको बताया था कि अमेजिंग बॉयफ्रेंड के पार्ट थर्ड में कि मिस त्यान ने उसके दिए हुए फ्लावर फेंक दिए। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और वह मॉल आ जाती है और उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है कि उसने मुझे कितना परेशान कर दिया वाइट रोज़ भेज भेज के 3 महीनों से। ये मेरी बेबी के लिए अच्छा नहीं है जो मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो मुझे परेशान कर। और वह अपने थोबड़े पे मारते हुए कहती है कि मुझे ऐसे उल्टे सीधे सपने नहीं देखने जिसमें मेरा एक्स आता हो। तभी वह अपने सामने अपने एक्स को देख लेती है और कहती है कि ये मैं फिर सपने में देखने लगी और वह सपना समझ। तभी उसका एक्स पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वह कहती है ये तो सपना है और वह अपनी आंखों को मसाज देने लगती है। बताओ कैसी बेवकूफ़ लड़की है, इसे ड्रीम और हकीकत में अंदाजा ही नहीं लग रहा है। और वह अपने को आपको जगाने की कोशिश करती है। तभी वह अपने एक्स से कहती है कि मैं अपने थोबड़े को मारकर अपनी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रही हूँ जिससे मैं और सुंदर हो जाऊँ। तभी उसका एक्स कहता है मैं यहाँ पर कुछ सामान खरीदने आया हूँ। तभी वही कहती है ये अब बेफजूल की बकवास मत करें, ये ड्रीम है, इसमें इन सब चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं होता है। और तभी उसे आलस आने लगता है और वह वहीं बैठकर सो जाती है। तभी इसका एक्स इधर उधर देखता है और सोचता है ये कहीं भी सो जाती है और इसके मुंह से बुलबुलें निकलने लगती हैं। ये बुलबुलें तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फोड़ने चले। फिर सीन शिफ्ट होता है घर पर जहाँ पर ये सो रही होती, यानी कि इसका एक्स उठाकर इसको घर लाया होता है। फिर ये उठती है और कुछ खाने के लिए जाती है। तभी ये खाते खाते कहती है कि मेरे असिस्टेंट ने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। तभी दरवाजे की डोर बजता है तो असिस्टेंट कहता है मिस त्यान कहती है असिस्टेंट जाके दरवाज़ा खोलो। तभी इसका एक्स जाके दरवाज़ा खोलता है तो कुरियर वाला कुरियर देने आया होता है। वह कहता है ये मिस त्यान का पैकेज है और देकर चला जाता है। तभी वह पैकेज लेकर अंदर आता है। तभी वह देखता है कि इतना सारा खाना इसने अकेले ने खा लिया। इसको देख के मुझे ये लग रहा था कि इसके पेट में भूख लगती है कि भुक्कड़ है। तभी वह सामने देख अपने एक्स को देख के अजीब गरीब मुंह बनाने लगती है और एकदम शॉक हो जाती है। तभी वह कहती है ये सपना इतना लंबा कैसे हो गया। तभी उसका एक्स कहता है ये सपना नहीं है हकीकत है, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं थी। वह अब भी इस सपने को सपना ही समझ रही थी। तभी वह अपने सपने में अपना दुखड़ा रोने लगती है कि अब तुम कभी मेरे पास वापस नहीं आओगे, मैं तुमसे इस सपने में बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम मुसीबत में पड़ जाते हो। बेचारा ये सब बातें शांति से सुनना होता है। तभी उसका एक्स कहता है कि मैंने तुम्हें कभी कोई मुसीबत समझा ही नहीं। तभी वह कहती है, तभी एक्स कहता है कि जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। तभी वह यहाँ करती है। तभी वह कहती है तुम इस सपने में मरे क्यों नहीं, अभी तक जितने भी सपने देखे मैंने उन सब में तुम मर गए। और बड़े उत्सुकता से पूछती है कि मैं तुम्हारी मौत देखने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई किसी जिंदा इंसान से कहेगा तो कैसा फील होगा उस टाइम। तभी वह उससे कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है और वह सो जाती है। उसका एक्स देखकर हैरान और परेशान। तभी वह पार्सर को अजीब निगाहों से देखता है। तभी वह बाहर आता है, बाहर के सीसीटीवी को भी अजीब तरीके से देखता है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस त्यान टीवी देख रही होती हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट भी आकर वहाँ पर टीवी देखने लगता है। फिर वह कभी इधर कभी उधर बैठता है, कभी ऐसे कभी वैसे, जिससे कि मिस त्यान उसकी साइड नोटिस करें। तभी वह जाकर दूसरी साइड मुँह बैठ जाता है। तभी मिस त्यान पूछते हैं क्या परेशानी है बताओ। तभी असिस्टेंट मिस त्यान की साइड अजीब नज़रों से देखता है, मिस त्यान उसकी साइड। तभी वह हट के टीवी बंद कर देती हैं। तभी असिस्टेंट कहता है मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपके लास्ट पीरियड कब आए थे। तभी मिस त्यान ये सारी बात सुनकर शॉक। किसी लड़की से पूछोगे तो उसे तो शौक ही पड़ेगा। और वह अपना चेहरा शर्म के मारे पिलो के नीचे ढांक लेता है और कहता है ये लो प्रेगनेंसी किट, चेक करो आप शायद प्रेग्नेंट हो। तभी वह प्रेगनेंसी किट लेती है और उसे दूर फेंक देती है और कहती है तुम क्या चाहती हो मैं ये सब करूं। तभी मिस त्यान कहती है तुम ये सब खरीद रहे थे, तुम्हें शर्म भी नहीं आई, तुम ये कैसे किसी लड़की को ला के दे सकते हो। तभी असिस्टेंट कहता है मुझे शर्म तो आई थी, मैंने धीमी आवाज़ में उससे कहा था क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे एक खरीदना था तो मैंने सोचा एक आपके लिए भी ले चलूँ। तभी मिस त्यान भड़कते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है। हाँ। तभी वह कहता है बेचारा मासूम से शक्ल बनाते हुए। तभी वह अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि मैं इतनी सुंदर लड़की ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह थोड़ी ना हूँ कि किसी पे भी मुँह मार लूँ। तभी बेचारे को अपनी बेइज्जती फील होते हुए बड़ा बुरा लगता है। बेचारा कुछ नहीं कह पाता, बेइज्जती का ऊँट पी के रह जाता है।
तभी मिस्टियान पूछती है तुम्हें कैसे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वही कहता है जब से आपका ब्रेकअप हुआ है आप दिन भर सोती हो खाती हो, आपकी टमी भी निकल आई है, आप मानती नहीं हो। और सबसे बड़ी बात ये बच्चा एक इंसान और एक मॉन्स्टर का है, तो इसमें थोड़े बहुत बदलाव भी हो सकते हैं, दोनों ह्यूमंस की स्पीसीज नहीं है। तभी वही कहती है अपनी बकवास बातें बंद करो और यहाँ से जाओ, और प्रेगनेंसी किट फेंक देती। तभी वह वहाँ से चला जाता है और प्रेगनेंसी किट सोफे पर फेंक जाता है मिस्टियान के पास। जैसे ही वह मिस्टियान को फिर से प्रेगनेंसी किट देने की कोशिश करता है तो मिस्टियान उससे अजीब नज़रों से देखती हैं, बेचारा डर जाता है। तभी उसके जाते मिस्टियान अपनी टॉप के अंदर से झांकने लगती है, सच में कहीं मैं मोटी तो नहीं हो गई, और वह अपना टमी चेक करने लगती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस्टियान एक शॉप से प्रेगनेंसी टेस्ट बाइक कर कर घर पर आती हैं। वह घर पर चेक कर रही होती हैं, अपनी आंखें बंद करके खोल के देखती हैं, तो वह देखती हैं कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, तो बड़ी खुश होती हैं और रिलैक्स फील करती हैं कि ये असिस्टेंट ने जितना कहा वो झूठ कह रहा था, ये सच बात नहीं है। परंतु जब वह कुछ देर बाद देखती हैं कि वह रियली में तो वह प्रेग्नेंट निकलती है, उनको बड़ा गहरा सदमा लगता है। तभी मिस्टियान फिर से शॉप से बाहर निकलने के बाद गाड़ी में ही सो जाती हैं। तभी वह लड़का वापस वहीं आ जाता है और मिस्टियान बेचारी उनसे देख के भागने लगती हैं, परंतु वह भागने नहीं दे। तभी वह मिस्टियान नीचे लेटाते हुए कहता है कि मैं आपको हर्ट नहीं करूँगा, मैं गंदा टाइप का लड़का नहीं हूँ। तभी मिस्टियान को गुस्सा आता है, वह कहती है तुम कौन हो, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तभी वह बताता है कि मैं आपके बॉयफ्रेंड जैसा एक मॉन्स्टर हूँ, अब आप और आपका बॉयफ्रेंड एक साथ नहीं रहता तो मेरा चांस है आपके साथ रहने का। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मेरा नाम यून जियान है, इसे हम लोग आगे यून कहेंगे। तभी वह अपने नाम का मतलब बताते हुए कहता है यून मतलब क्राउड यानी बादल, जियान मतलब बेस्ट। तभी वह कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड यानी मेरे एक्स से ब्रेकअप हो गया है, तो अब आप मुझसे दूर हो जाएं। अब वो मेरे पास्ट में, मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस टाइम है कहाँ। तभी वह खुश होते कहता है वास्तव में ये अफवाह नहीं थी, ये सच है, यानी कि अब मेरा चांस है। तभी वह कहता है मैं केवल बस 300 साल पुराना हूँ, यानी कि तुमसे 2 सेंचुरी बड़ा, और मैं सुंदर भी हूँ, तो तुम्हें कोई मुझे अपने बॉयफ्रेंड बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी मिस्टियान कहती हैं कि तुम कपल की बात ऐसे करोगी क्या, तुम मुझे ऐसे अपना कपल बनाना चाहते हो। तभी वह उसके ऊपर से हट जाता है। तभी मिस्टियान को वह बताता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्ची का ख्याल रख लूँगा। तभी मिस्टियान कहती है ये बात मुझे छोड़ के सारी दुनिया को पता थी। तभी वह मिस्टियान से पूछता है आप मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई। तभी वह कहती है तुम इतनी जल्दी एग्री हो गई कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँगी। तभी वह कहता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, अपना रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए वेट नहीं कर सकता। तभी वह उसको अजीब तरीके से घूरती है कि कैसा लड़का है ये, और वह सो जाती है। तभी वह उसे उठाने की कोशिश भी करता है, परंतु वह नहीं उठती। तभी वह उसको उसके घर पे लाता है, ये सब उसका एक्स देख रहा होता है। तभी वह अगले मॉर्निंग उठती है तो देखती है कि वह घर पर है, और वह सोचती है कि वह घर कैसे आई और इसके कपड़े किसने बदले। तभी उसे डोर पर टेरर दिखता है, तो वह उससे कहती है मैंने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा, बहुत दिन हो गए हैं। तभी वह उससे पूछती है क्या तुम बाहर जाना चाहते हो लेक में, तो वह उसके लिए दरवाज़ा खोल देती। तभी वह घर से बाहर आ जाता है। तभी वह उसकी पीछा करती है और कहती है कि तुम ये कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर मेरा नया पड़ोसी आया है, ये गलत रास्ता है। तभी वह अपने सामने अपने एक्स को देखती है, तो वह कहती है कि ये तो एक सपना है। तभी वह कहती है तो सपना है। तभी वह इसका एक्स कहता है ये सपना नहीं है, हकीकत है, तुमने भी पिछली बार भी सपना समझा था, परंतु मैं असली में वहाँ पे था, और तुम अपने नीचे देखो, तुमने कुत्ते की पोटी पैर के नीचे दबा ली है। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसे क्लियर हो जाता है हाँ ये इसका सपना नहीं है, हकीकत है। तभी वह बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ, यहीं रह रहा हूँ। तभी असिस्टेंट कहता है तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मिस्टियान ने क्या क्या झेला, उनको लव सिकनेस हो गई, वह दिन भर सोती हैं और खाती हैं। तभी वह उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है चलो मेरे साथ घर वापस चलो। तभी असिस्टेंट कहता है मिस्टियान उन्होंने आपको बहुत परेशानी पहुंचाई है, तो मैं उन्हें उसका सबक सिखाना चाहता था, परंतु आप मुझे क्यों खींच लाई। तभी मिस्टियान कहती है सुनो धीमे धीमे बोलो, क्योंकि उसके सूखे कान बहुत अच्छे, वो हमारी सारी बातें सुन लेता है। तभी वह अपने असिस्टेंट को बताती है कि पिछली बार मैंने क्या क्या शर्मनाक हरकत कर दी, कि मैं उसे समझ रही थी कि वो मेरा सपना, परंतु वह मेरे सामने हकीकत में था। तभी असिस्टेंट कहता है अगर वो यहाँ आया है तो वो आपके लिए आया है, वो तो इतने सारे रुपयों का कोई भी बड़ा घर खरीद सकता था, परंतु उसने यही घर क्यों खरीदा, यानी कि वो आपसे प्यार करता है, आप उससे सुलह कर लो। तभी मिस्टियान उससे मारने लगती हैं और कहती है बकवास बंद करो। तभी वह एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि आप एक मीट हो और वो क्रो है,
तो आपको उसने देखा तो आया, आप पे झपट्टा मारने के लिए आया है। परंतु आप वह चालाक लोमड़ी बनना जो मीट को दूसरे के मुंह से निकाल लेती है। तभी वह मैं असिस्टेंट को बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वह उसका मुंह बंद करती है। वह तेज से बोलने लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, ये आपने उसको बात नहीं बताई अपने एक्स को, सू को यानी कोई। तभी वह कहती है नहीं, क्योंकि हम लोगों को पहले ही ब्रेकअप हो गया है, मैं ये बात बता के उसको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा बेबी है ना कि उसका। तभी वह अपने बालों को बुरी तरीके से हिलाने लगती है। तभी असिस्टेंट कहता है आप ये क्या कर रही हो। तभी वह कहते हैं कि मैंने सपना समझ के उसके साथ बहुत बुरा हरकत की है। तभी वह कहता है सही में वो रियलिटी थी कि ड्रीम थी। तभी वह कहते हैं कि तुमने क्या किया। मिस त्यान बेचारी सोचते हुए बताती है कि कैसे उसने वह किचन में गई और अपने एक्स का हाथ काट लिया। तभी वह अपने एक्स से कहती है अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई इसका मतलब मैं सपने में हूँ। और बेचारा वह सोचता ही रह जाता है और वहाँ से चली जाती है ये मैडम। बेचारे किसी को काट लिया और सपना बता दिया। तभी वह आती है दूसरे दिन सो के उठने के बाद। वह कहती है, तभी उसका एक्स कहता है कि तुम उठ गई क्या, तुम्हें भूख लगी है क्या, कुछ खाओ। तभी वह अपने एक्स के पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ 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 प्लीज़। उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है और कहती है मैं चाहती हूँ ये सपना हमेशा चलता रहे, ये सपना कभी ख़त्म ना हो और तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और वह फिर से रोने लगती है। तभी वह सब ये बातें अपने असिस्टेंट को बता के बेचारी फिर रोने लगी। उसका ये पूरा पार्ट रोते हुए निकला है। तभी असिस्टेंट कहता है मैं जाके आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। तभी उसको कॉल आती है। तभी वह पूछती है हेलो कौन। तभी वह कहता है मैं हनी वैंग जैंग। तभी वह पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वह कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इसी समय यहाँ आओ। तभी वह कहती है मैं नहीं आ रही हूँ, मैं किसी शो को नहीं जानती हूँ गुस्से में। तभी वह कहता है कि जब आप कल सो गई थी तब मैं आपको घर पे छोड़ने आया था, तब आपके एक्स ने मुझसे कुछ कहा था। तभी वह जानने के लिए वहाँ पहुँच जाती है उत्सुक होके। वह देखती है सामने पार्टी चल रही होती है, सभी लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और खा रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वह आके देखती है लड़का तो वास्तव में बहुत पैसे वाला है। तभी वह उसको ढूंढ लेती है और कहते हैं कि मैं अभी आ रहा, 1 मिनट रुको। तभी वह ऊपर चला आता है हनी हनी कहते हुए और उसको गले लगाने लगता है। तभी वह उस बोतल को तोड़ देती है और कहती है कि तभी वह पूछता है कि हनी तुम एंग्री क्यों हो। तभी वह कहती है कि यस्टरडे नाइट क्या हुआ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बेचारा अजीब सा मुंह बना लेता है जैसे इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ होता है। तभी यस्टरडे नाइट का सीन दिखाते हैं कि वह जब मिस्त्यान को घर लेके आता है तभी वो उसका एक्स 2x की स्पीड में आता है और इसको खींच के पंच देता है। वह नीचे डला दिखाई देता है और तभी मिस्त्यान को वह पकड़ लेता है आके और वह मिस्त्यान को लिटाने के बाद इन लोगों में ज़बरदस्त फाइटिंग होने लगती है। तभी वह कहता है कि मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे पिताजी कहना। तभी वह मेरी इतनी बुरी हालत बनाता है मार मार के कि वह कहता है कि अब बताओ तुम पिता हो कि मैं पिता हूँ, मैं तुम्हारे पिता का भी बाप हूँ। तभी वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है परंतु भाग नहीं पाता है। तभी वह कहता है शू कहते हैं कि तुमने एक बेचारी भोली वाली लड़की को देखा तो तुमने सोचा कि उससे तुम हिट कर दोगे यानी परेशान करने लगोगे। तभी वह कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मैं तो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तभी वह कहता है कि तुम मुझ पर इतनी दोस्त क्यों दिखा रहे हो, तुम तो 200 ईयर्स ओल्ड हो मुझसे। तभी वह बताता है कि तुम ही मेरे मैच मेकर हो, क्योंकि तुमने जब उससे ब्रेकअप किया तभी से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ और मैंने जब से त्यान से मिला हूँ तब से मुझे लगता है कि वह मेरे लायक है और मैं उसको और उसके बच्चों को दोनों को कैरी करना चाहता हूँ। तभी वह कहता है कि मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि मिस्त्यान से दूर रहना, तुम्हें समझ में नहीं आया था। हाँ तुम क्यों आ जाती हो परेशान करने उससे। तभी मिस्त्यान कहती है ये बात वो भी जानता था। तभी वह कहते हैं हाँ। तभी वह कहती है कि केवल मुझे ही नहीं पता था, इसको यहाँ पे सबको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वह कहता है हाँ। तभी वह कहता है हनी मैं देखने में हॉट लग रहा हूँ ना, प्लीज़ मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तभी वह गुस्से में इसको बोतल से हिट कर देती है। तभी वह कहता है हनी मुझे तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई तो मैं तुम्हें इन सारी गर्लफ्रेंड्स को सबको छोड़ दूंगा, मैं केवल तुम्हें ही प्यार करूंगा, हम लोगों के एक बच्चे हो गए और इस बच्चे का भी ख्याल रखूंगा। तभी वह कहती है तुम कैसे जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वह बताता है कि मैं तुमको 3 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ इसीलिए मैं जानता हूँ और यहाँ तक कि आपका बॉयफ्रेंड भी जानता है। अब इसके आगे क्या हुआ इस मूवी में आगे आने जाने
आगे आने वाले पार्ट में पता पड़ेगा। सॉरी ड्रामा में, उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या मिस त्यान अपने बॉयफ्रेंड को बता पाएगी वह प्रेग्नेंट है? क्या बॉयफ्रेंड का फैसला होगा वो इस बेबी को रखेगा या नहीं? ये सब जानेंगे हम लोग आगे आने वाले पार्ट में कि इस बच्चे का फ्यूचर आगे कैसा होगा। बाय बाय गाइस।